प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? पेपर आप लोगों का हो चुका है और अब एक नई सिचुएशन जो है बच्चों के सामने खड़ी हो गई है। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है? और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आपके थंबनेल पर लिखा है एग्जाम्स खत्म, अब आगे क्या करें। दूसरा एक और चीज लिखी है, क्या सिर्फ एक एग्जाम पर निर्भर रहना सही है? एक्चुअल में ये वीडियो जो आपके सामने भी आया है, ये क्यों आया है, किस वजह से आया है। और आपको पता है कि कोई भी वीडियो ऐसे ही मैं खामा खा की नहीं लाता हूँ। और अगर ऐसे ला रहा होता तो रोज हर दिन एक वीडियो डाल रहा होता, आपको पता ही है। लेकिन इसका कोई ना कोई पर्पस होता है। अब आपको पता होगा कि अभी एग्जाम्स जो हैं एयरफोर्स के वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने, लाखों लाख बच्चों ने पेपर दिया। क्या सबका पेपर अच्छा गया? बिल्कुल नहीं। क्या सबका खराब गया? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बच्चों का पेपर जो है वो अच्छा गया है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा जो खराब गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम दे रहे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लास्ट टाइम दे रहे थे, जिनकी एज खत्म हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि मैं इस समय पर डिफेंस में भी जुड़ा हूं, एसएससी में भी जुड़ा हूं, और मैं चारों तरफ हूं। बच्चा अगर डिफेंस से उसके अटेम्प्ट्स खत्म होते हैं तो एसएससी में एंटर करता है, वहां भी मैं ही मिलता हूं उसको। डिफेंस में है तो भी मैं उसके सामने हूं। तो कहीं ना कहीं इस समय पर लाखों लाख बच्चे जो है वो मुझसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और हर बच्चा ये जानता है कि मेरी एक पहले से हमेशा से एक आदत रही है कि कोई भी चीज किसी बच्चे को या तो जवाब मत दो, या फिर दो तो उसको सही सलाह दो। अभी मेरा कोई प्लान नहीं था इस तरीके की कोई वीडियो लाना, लेकिन जब से आपका पेपर खत्म हुआ है तो मेरे पास दो तरीके के मैसेजेस लगातार इस समय पर हैं, और हर एक बच्चे का रिप्लाई भी देना पॉसिबल नहीं है। एक तो ये है कि भैया पेपर बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छा पेपर गया, और अब हम आगे की तैयारी फेज 2 के लिए कैसे करें। पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि भैया मेरा तो पहला अटेम्प्ट था, मेरे को तो ये वाला पार्ट तो अच्छा हो गया, वो वाला खराब हो गया, मेरा अच्छा नहीं गया, ठीक है। एक और पॉइंट भी जो आ रहा है कि भैया हमारा लास्ट अटेम्प्ट था और हमें नहीं लग रहा कि हमारा हो पाएगा। ये तो और भी ज्यादा दुखद है कि जो तीसरा कैटेगरी का बच्चा है जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, और हर एक अटेम्प्ट में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट होता है, और उन भाइयों बहनों को हमारे प्रॉपर ये नहीं समझ में आता कि अब हम करें तो करें क्या। और देखिए, किसी भी तरीके से मैं बहुत ब्लंट बोलता हूं यार इन सब चीजों में, ठीक है। मैं एज ए टीचर मुंह खोल के कुछ भी बोल दूं मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन एक स्टूडेंट, उसके घर के हालात, उसकी घर की सिचुएशन, वो वही जानता है, ठीक है। मैं बोल दूं भाई इस एग्जाम की तैयारी कर ले, उसकी कर ले, पता लगा उसमें 4 साल लग गए, लेकिन क्या वो 4 साल रुक पाएगा? सबसे बड़ी बात यहां पर है। तो दोस्त, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इतने सारे सवाल, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शायद एक बड़े भाई के नाते आपको समझाऊंगा। जिसको लगेगा कि यार सही समझाया है, सही है, तो भी ठीक है। जिसको लगेगा नहीं यार गलत है, गलत समझाया है, कमेंट बॉक्स में गाली दे देना, कुछ भी लिख देना, वो भी सही है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। अब मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। और अगर फर्क पड़ता या इन सब चीज़ों का होता तो इस समय पर रात के 2:58 यानी कि 3 बज रहे हैं इस समय, कुत्ता भी सो जाता है, लेकिन मैं अभी भी जागा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक मिशन है और मैं उस मिशन पे लगा हुआ हूँ, ठीक है। पूरा होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, बट शायद जब कुछ मन में सोच रखा है तो पहुंचने की कोशिश तो करेंगे दोस्त, ठीक है। क्योंकि अपना एक उसूल है जो आपने पहले भी सुना है, मैंने कई बार बोला है कि जब जिद जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखते हैं। तो इसीलिए अब जिद है, घाव तो खैर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो खैर वो एक अलग बात है, दैट इज माई पार्ट। तो अगर मुझे कुछ सोचा है तो मुझे उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अब बात आती है कि डिफेंस के इस समय पर स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सारे सवाल हैं। तो मेरे पास आपके सवालों के कुछ जवाब हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑनेस्टली एक एक बात का जवाब दूं, और जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनको अब मैं डिस्कस करूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आ चुका है कि भैया एग्जाम्स खत्म हो गया है, अब हम क्या करें। ध्यान से सुनना दोस्त, इसको मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहली कैटेगरी वो, यानी कि वो बच्चा जिसने फर्स्ट टाइम तैयारी की, या तैयारी की ही नहीं, बस वो इस फील्ड में एंटर हुआ और उसने कुछ क्लासेस करी
और वो सीधा पेपर देने चला गया और वो देखा कि यार कैसा पेपर आता है, तो उसको आइडिया आया कि ऐसा होता है और वो अब इसमें तैयारी करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सके, और क्या नहीं करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मान लो आप एयरफोर्स, अच्छा इसमें एक चीज और है जिसको लेकर मेरा बहुत ज्यादा कंसर्न है। ये कंसर्न क्यों है, ये मेरे माइंड में क्यों आया, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे माइंड में इस तरीके से आया कि कुछ बच्चे हमारे लास्ट अटेम्प्ट वाले थे। अब लास्ट अटेम्प्ट में भी जैसे मान लो एक्स ग्रुप के बच्चे, अब आपको पता है एक्स ग्रुप में बच्चा क्या पढ़ता है, या तो इंग्लिश पढ़ेगा या मैथ्स पढ़ेगा जो टेक्निकल होती है, या फिर फिजिक्स पढ़ेगा। लास्ट अटेम्प्ट है, उसका अटेम्प्ट खत्म हो गया और वो तैयारी करना चाहता है इसके अलावा। दोस्त आप मुझे ये बात बताओ कि उस सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो इस समय पर हो रहा है वो एक्स ग्रुप वालों के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और जब मैं उसे कहता हूं कि भाई तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, भाई इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस निकालेगा वो, या तो उसके बाद ऑप्शंस वो सीडीएस करेगा, या उसके बाद वो एफकेट जाएगा, या वो एसएससी में जाएगा, या वो बैंकिंग में जाएगा, ठीक है, यूपीएससी सीएपीएफ इधर उधर यही सब चीजें करेगा, जो कि उसके ये वाला पार्ट उसके कहीं भी दूर दूर तक काम में नहीं आना है, कहीं भी काम में नहीं आना है। तो अब ये पॉइंट खड़ा हो जाता है कि भैया हमें पूरी तैयारी दोबारा से करनी पड़ेगी, जबकि वहीं पर एक वाई ग्रुप का बच्चा होता है जो पहले से ही बहुत कुछ अच्छे लेवल में पढ़ रहा होता है। वही रीजनिंग आनी है, वही आपका मैथ्स आना है, वही आपका जीके आना है, वही आपका इंग्लिश आना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे आज भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2021-22 में एक्स ग्रुप की तैयारी करी और वो सीजीएल भी निकाल चुके हैं, सीपीओ भी निकाल चुके हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि जब आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करते हो तो उसके साथ साथ कोशिश करिएगा वाई ग्रुप भी साथ में लेके चलिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, तो आप एक्स ग्रुप की ही तैयारी करिएगा। बट अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होता है तो उसके बाद सोचिएगा कि मैं क्या कहां जा सकता हूं, और अगर वो नहीं होता है तो मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं और क्या क्या आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक, दूसरा, तो पहला बच्चा तो ये आता है जो बिगनर है। तो देखिए, जब आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी या वाई ग्रुप की ही तैयारी करना चाहते हैं और आपने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सीधी सी बात है, आप कोई भी एक पेड बैच जो है उसको लीजिएगा और उससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है, और ये 4 से 5 महीने जो हैं, एक बात तो कंफर्म है कि अगर आप इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो दोस्त आने वाले बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। सीधी सी बात बोल रहा हूं, ब्लंट बोल रहा हूं मैं सीधा सा। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं अभी मैं टाइम ले लेता हूं, अभी मैं ये सेलिब्रेट कर लेता हूं, अभी मैं होली सेलिब्रेट, अभी दिवाली और ये सब कर लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच के देखिए, जो बच्चे ऑलरेडी अभी इस बार आउट होंगे या वो पिछली बार आउट हुए, क्या वो कंपटीशन में नहीं बैठेंगे? बैठेंगे, तो आपका कंपटीशन उनसे भी होने वाला है। तो सीधी सी बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बेहतर होगा वो आगे निकलेगा। तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हुआ पहली पॉइंट। दूसरा आता है कि जिन बच्चों ने तैयारी करी लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार गड़बड़ हो सकती है, अगर लग रहा है कि नहीं सर मेरे को प्रॉपर चांसेस हैं और मैं निकाल सकता हूं, तो दोस्त अभी से मैं कह रहा हूं आप फेज 2 में लग जाइए। और फेज 2 की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अभी से रिजल्ट से पहले कर सकते हो। ठीक है, आप टॉपिक्स तैयार कर सकते हो, ठीक, आप एसआरटीज तैयार कर सकते हो, उस टाइम पे एकदम से प्रेशर पड़ जाता है। आप फिजिकल के लिए हल्का हल्का स्टार्ट कर सकते हो, मैं कुछ वीडियोस भी अब उसके लिए बनाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई, ऑफलाइन बैच अभी स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन ऑनलाइन बैच आपका स्टार्ट हो सकता है, आप उसके साथ जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। वेट करने वाला बच्चा महामूर्ख होता है, अगर उसको पता है कि मेरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यार वेट करने का समय नहीं है ना, जब तक तुम वेट करोगे दूसरे आगे निकल चुके होंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पर दो ही कंडीशन बनती है कि अगर आपको लग रहा है आपका हो सकता है तो आप फेज 2 में बढ़िए आगे, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है और नहीं हो सकता है तो भाई सीधा सा है आगे बढ़िएगा। अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो आप आगे तैयारी करिएगा। और मैं तो ये कहता हूं खासकर वाई ग्रुप वालों को तो यही समझाऊंगा कि भाई सिर्फ वाई ग्रुप में जब आप तैयारी करते हो तो वाई ग्रुप के साथ साथ और भी एग्जाम्स उठाओ। बहुत सारे बच्चे इस बार कैडेट डिफेंस एकेडमी के आईबी का भी पेपर दे के आ रहे हैं, एसए का बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और उसके अलावा भी एमटीएस में बच्चे कूदने वाले हैं, क्योंकि यहां से अपॉर्चुनिटीज खुल जा रही हैं।
वो बच्चा एक ही चीज पे डिपेंड नहीं है कि अगर हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो खत्म सब कुछ। ऐसा नहीं है ना, साल भर खाली नहीं बैठना है, आपको बाकी एग्जाम्स भी देने हैं भाई। और तुम नहीं लोगे तो कोई ना कोई तो लेगा भाई। सबको अपने घर की हालत ठीक करनी है, सबको अपने सपने पूरे करने हैं। अगर तुम बैठे रहोगे तो कोई इंतजार नहीं करने वाला है यहां पर, ठीक है। अगर आज मैं सो जाऊंगा तो मैं नहीं तो कोई और पूरा करेगा वो ड्रीम। तो किसी अगर आपने कुछ सोचा है तो देखिए त्याग तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर त्याग नहीं करोगे तो कोई और अगर कर देगा तो वो निकल जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये मेरे माइंड में हमेशा रहता है। जो बेहतर करेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, या अगर तुम्हें लग रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं लग रहा है तो छोड़, नहीं लग रहा है तो इधर आगे तैयारी करो इसमें, ठीक है। और ढंग से तैयारी करो। ये नहीं कि 4 क्लास पढ़ ली 2 छोड़ दी, 4 क्लास पढ़ ली 2 छोड़ दी, ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। ना एयरफोर्स में होगा और ना इधर दूसरे उसमें करोगे, वहां भी नहीं होगा। ढंग से पढ़ना पड़ेगा दोस्त। वो तुमने देख लिया है कि बिना ढंग से पढ़े काम चलेगा नहीं, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। तीसरी कहानी आती है कि जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और उनको लग रहा है कि गड़बड़ हो गई है और शायद 50-50% चांस है, अब मैं क्या करूं। मेरे सामने एक बड़ा डाउट खड़ा होता है और मेरे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और इसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं किन किन एग्जाम्स में। तो और मेरी तो एक सलाह है, ठीक है। शायद बहुत सारे बच्चे जो एयरफोर्स एक्स वाले हैं वो इसको ना अपना पाए, बट वाई वाले तो ऑब्वियस सी बात है, उनको तो मैं हर बच्चे को सलाह दूंगा कि दोस्त सिर्फ वाई ग्रुप पे ही फोकस मत करो, बाकी और एग्जाम्स को भी पकड़ो। ये गलत चीजें जो आपको सलाह दी जाती है ना, माइंड में एक ही चीज घुसा दी जाती है, उसकी वजह से आप लोग जो है कई बच्चे सीमित हो जाते हैं। आप मुझे एक छोटा सा सवाल बताओ, मान लो आपने अभी से तैयारी करी, ठीक है, और बहुत जेन्युइन बात बोल रहा हूं मैं, पता है दिल खोल के बोल रहा हूं, और मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि किसी को कोई क्या सोच रहा है। किसी के सोचने से मैं काम थोड़ी ना कर रहा हूं, और तुम भी जो कर रहे हो किसी के सोचने से थोड़ी कर रहे हो। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए लोग, क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, ठीक है। जब तुम्हारा बुरा समय है ना, कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। तुम्हारा अच्छा समय होगा, उस समय सब साथ आ जाएंगे, और उसमें भी क्या कहते हैं, किस्मत हो गई थी। ये नहीं कोई देखेगा रातों रात काट रखी है लोगों ने, मेहनत पूरी पूरी रात होती है, ठीक है। तो इसीलिए अपना गोल, अपना मेहनत, खुद से सोचो उसको। तो मेरा तो सीधा सा कहना है कि भाई दिमाग में ये लेके चलो कि यार मेरा गोल है, मुझे जॉब लेनी है, और मुझे कहां कहां ले सकता हूं, मुझे उसके लिए सोचना है कि अगर मैं ये चीजें पढ़ूंगा तो मैं यहां दे सकता हूं एग्जाम, ये भी दे सकता हूं, ये भी दे सकता हूं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे, जिन्होंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया, उन्होंने आईबी का भी पेपर दिया, वो एमटीएस का भी पेपर देंगे, वो सीएचएसएल का भी पेपर देंगे। तो हम किस भरोसे में बैठे हैं यार। और लोग तो कुछ ना कुछ बोलने के लिए बैठे ही हैं। वो तुम्हारे घर में रोटी खिलाने नहीं आ रहे तुम्हें, ये तुम्हें अगर 100 रुपए की जरूरत होती है वो तुम्हें 100 रुपए देने नहीं आ रहे। वो सिर्फ बकैती कर सकते हैं, बकवासबाजी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अपने दिमाग से सोचो, भगवान ने ये बुद्धि दे रखी है, ठीक है। मेरा बुरा वक्त था तो लोगों ने साथ नहीं दिया, मेरा बुरा वक्त है तो लोग साथ नहीं दे रहे हैं। अगर कभी भी अच्छा होगा तो उसके लिए मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारी लड़ाई है, हमने लड़नी है दोस्त। जीवन में कोई साथ नहीं आता, तो इसीलिए अपने दिमाग और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, ठीक है, उससे सोचो। तो अभी इसके बाद तीसरी कैटेगरी कि भैया हमारा ये लास्ट अटेम्प्ट था और हमें लग रहा है यहां गड़बड़ होगी, हो गया तो वेल एंड गुड, हम लोग इसमें एंटर करेंगे, सीधा फेस टू तैयारी करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जिनको लग रहा है, जिनको लग रहा है गड़बड़ हो सकती है, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं यहां से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास इसके बाद खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप सीडीएस और एफकेट। लेकिन आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, हो सकता है कई लोग इसमें, कुछ लोगों को दर्द हो जाए पेट में, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आप इसकी जब आप एफकेट और सीडीएस की तैयारी करते हो तो दोस्त पूरी जान झोंक दो। बहुत अच्छी जॉब है, मतलब द बेस्ट गोल होता है यार, ये ड्रीम होता है। बट अगर आपकी कैटेगरी ऐसी है कि आपकी फैमिली की सिचुएशन ठीक है, आपकी फैमिली की सिचुएशन आपको अलाउ करती है कि साल 2 साल 3 साल 4 साल अगर नहीं भी लगता है तो कोई इश्यू नहीं है,
आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, तो सिर्फ 100% इसी पे डिपेंड होना फिर सही सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस पे सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% डिपेंड रहो, 100% नहीं। यहां बेवकूफी है, क्योंकि यू नेवर नो कि एसएसबी में आगे चल के क्या होगा। आपको इसके साथ साथ अदर प्लान्स भी लेने होंगे। चाहे तो आप इसके बाद सीएचएसएल उठा लो, चाहे इसके बाद आप एमटीएस उठाओ, चाहे आप इसके बाद आईबी का एग्जाम उठाओ, चाहे आप इसके बाद सीपीओस का एग्जाम उठाओ, चाहे आप इसका सीजीएल का उठाओ। कुछ का इस बार नहीं होगा। मान लो ग्रेजुएशन की अगर बात है तो ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में आप इस बार क्या एलिजिबल नहीं होंगे, अगली बार तो होंगे। बट ऐसा तो है नहीं कि अगली बार एलिजिबल होंगे तो मैं अगले साल से तैयारी करूंगा, क्योंकि आपको पता है वो तो समुद्र है, वहां तो मगरमच्छ है, तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। और ये मैं आपको बता सकता हूं कि अगर कोई बच्चा ये सोचता हो कि भैया क्या मैं निकाल सकता हूं, तो दोस्त रुको, अभी सिर्फ 2 महीने रुको, 2 महीने भी नहीं है, 2024 का रिजल्ट आने दो। आपको मैं ऐसे ऐसे सब इंस्पेक्टर्स दिखाऊंगा जो तुम्हारे बीच में से ही आके बोलेंगे कि भैया हम एयरफोर्स के स्टूडेंट्स थे और आज हम सब इंस्पेक्टर हैं। लोग होमगार्ड कांस्टेबल के लिए तैयारी करते करते पागल हो जाते हैं, वी आर सब इंस्पेक्टर्स। हमने बहुत शिद्दत से मेहनत की है दोस्त एयरफोर्स वाले बच्चों के साथ। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वीडियो काट लेना। और मैं जब बोलता हूं तो किसी दम पे ही बोलता हूं, मैं रीजन के साथ बोलता हूं। मेरे पास नंबर्स रिकॉर्डेड हैं बच्चों के, अभी सीपीओ का रिजल्ट आने दो, मैं आपको ऐसे ऐसे योद्धा दिखाऊंगा जो तुम्हारे बीच में से निकले हैं, जिनका पिछली बार ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, पेपर दिया, उड़ा दिया, बट वो बैठे नहीं थे, वो तैयारी कर रहे थे। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो हम 2020 में पढ़े थे, अग्निवीर वाले, मतलब अग्निवीर से पहले वाले, किसी कारण से नहीं हुआ, पेपर कैंसिल हो गए, तैयारी नहीं छोड़ी, उड़ा दिया। रैंकर आने वाले हैं दोस्त। तो इसीलिए मैं कहता हूं किसी के लिए रुकता नहीं है कोई, मेहनत करने वाले मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इसके मींस आपके पास ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हैं, कई बच्चों का इसी बार ग्रेजुएशन पूरा हो रहा होगा, इसी बार दे सकते हैं। कई बच्चों का इस बार नहीं है, 26 में होगा, वहां दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक किसी भी पार्ट पे नहीं रुकना है, आपको सब सारे एग्जाम्स देने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीडीएस निकाल रहे हैं, एफकेट निकाल रहे हैं। आप टेलीग्राम में देखा करो, मैं डालता हूं, एफकेट निकल गया भैया, सीडीएस निकल गया, सीपीओ निकल गया। मैंने तो अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला, आपने देखा होगा, एक लड़का जो उसका सीडीएस में भी सिलेक्शन हो गया, उसके लिए भी आईएमए के लिए भी हो गया, और वो सब इंस्पेक्टर भी हो गया सीपीओ में। तो कैसे हुआ भाई? तैयारी करने वाले के सारे पेपर निकलते हैं, समझ में आया बात? तो इसीलिए इस दिमाग को अगर लोगों के हिसाब से चलाओगे तो इतना सा रह जाएगा। अपने हिसाब से चलाओगे, मेरे से भी मत चलाओ ना, अपने से चलाओ, इसको खोलो। इट्स योर लाइफ, इट्स योर ड्रीम। तुम्हारे माँ बाप ने मेहनत करी है, उनके लिए जीना है, उनके लिए पूरा करना है। किसी अरे गहरे के हिसाब से नहीं चलो। मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूं, क्योंकि कल अच्छा बुरा होगा उसे तुम झेलोगे, मेरे साथ अच्छा बुरा होगा उसे मैं झेलूंगा। तो दोस्त, अपने कंधे पे बंदूक चलानी है, अपने दिमाग के हिसाब से चलना है। और कोई तुम्हें आके 1000 बार ये बोले कि तू 1000 बार फेल होता है, उसको बोलना हु द ब्लडी हेल यू आर। कौन है भाई तू? तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है? तुम लोग डरते हो। अरे फेल हो गए, क्या हो गया? क्यों परेशान हो रहे हो? निकलोगे भी तो तुम ही। ये उल्टा सीधा बोलने वाले या कुछ भी बोलने वाले तुम्हें नहीं निकालने आ रहे हैं। और सुनो, उनके चक्कर में अगर आज गिव अप कर दोगे तो दोस्त, अब से 5 साल बाद, अब से 2 साल बाद, अब से 4 साल बाद, जब तुम्हारे साथ वाले कहीं होंगे तो रोना आएगा, रोना, नजरें नहीं मिला पाओगे। और ये मैं इतना डेप्थ में दिल से इसलिए बोल पाता हूं, मैंने ये जिंदगी को जिया है, मैंने इस चीज को देखा है, ठीक है। जब मैं पहली एसएसबी फेल हुआ, न जाने कितने तमाम लोगों ने उल्टा सीधा बोला, दूसरी फेल हुआ फिर बोला, तीसरी में फेल हुआ फिर बोला, और फेलियर ही घोषित कर दिया। सोचो अगर मैं उस समय पर बैठ जाता, मैं ऐसे लोगों की परवाह करता, अरे भाड़ में गया। मेरी मेंटेलिटी पहले से ही रहेगा, द ब्लडी हेल यू आर। कौन हो बे तुम? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? मैं सुनूंगा अपने माँ बाप की, जिसने मुझे सपोर्ट किया है। मैं सुनूंगा अपनी, क्योंकि मुझे अपने कैलिबर पर भरोसा है। कोई नहीं, आज हम फेलियर हैं, कोई बात नहीं, वक्त आएगा, समय बताएगा। बस उसके लिए तुम्हें यहां से स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि वो दौर जो है वो बहुत टफ होता है, अच्छे अच्छे को तोड़ देता है। मैच हुआ, तुम उसी से एग्जाम्पल ले लो।
तुमने ये तो देख लिया कि मैच जीत गया इंडिया, बट क्या तुमने ये नोटिस किया कि वो बंदा कितना स्ट्रांग था, तिलक वर्मा? उसकी मेंटल रिजिलियंस नहीं देखी तुम लोगों ने? कितना स्ट्रांग था वो। जब सारे भेड़ियों की तरह चढ़ रहे थे, वो शांत खड़ा था। इसे कहते हैं योद्धा। आई बात समझ में? तो इससे तुमने ही लड़ना है दोस्त, ये लड़ाई तुम्हारी है। तो अपने पे फोकस रखो। अच्छा हो रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड, आगे बढ़ो। गड़बड़ हो रही है, एक्सेप्ट करो। और जिस इंसान ने अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ली ना जीवन में, वो कभी मार नहीं खा सकता। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम गलतियां ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम बेहतर हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा कि कुछ गड़बड़ हुई होगी। उसको एक्सेप्ट करो। अब ये पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, डेप्थ में जाऊंगा। इस बार नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार फोड़ूंगा, इससे बेहतर फोड़ूंगा और बेहतर करूंगा। ठीक है? तो इस चीज को अपने दिमाग में लगाओ। मुझे तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो बनानी पड़ी है, पता है क्यों? क्योंकि तुम उस एज में नहीं होते हो। नहीं तो मैं इतने सीजल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनको मुझे क्यों समझ नहीं पड़ता इतना जरूरत? बिकॉज वो सबको अपना अच्छा बुरा पता है। उनको एक बात बोलता हूं, वो सारे फॉलो करते हैं। ठीक है? तो इस वजह से, तो इस चीज को मेरे भाई ध्यान रखो। ठीक है? एक बड़े भाई के नाते मैंने एक बात बताई है, और गलत सलाह देना मैं कभी नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज मैं किसी को गलत सलाह दे सकता हूं, ऊपर वाला वो सब देख रहा है। ठीक है? तो हो सकता है कि मैं ना सोचूं, लेकिन वो तो सब देख रहा है। इसीलिए अपने दिमाग को खोलो। ठीक है? और कोशिश करो इसको वाइड करने की। जरूरी नहीं हम एक ही एग्जाम पे डिपेंड हो। दिमाग को खोलो। मैं ये भी करूंगा, इसी तैयारी से ये भी निकालूंगा, उसी तैयारी से वो भी निकालूंगा। ठीक है? और कोई नौकरी छोटी और बड़ी नहीं होती। आपको एक चीज बताऊं, अभी रुको, 2000 ये जो अगला पेपर आने वाला है, यानी कि 26 वाला नहीं, 27 वाला। हाँ, क्योंकि 26 वाले में तो वो बाहर आएंगे बच्चे, जो फर्स्ट वाले थे ना, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले। हाँ, 27 वाला आपको ना भर भर के मैं ऐसे बच्चे दिखाने वाला हूं जो आपको इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बनते हुए दिखाई देंगे। लोगों को अभी तो ये फितूर है, लेकिन हमारे बच्चे अंदर मेहनत कर रहे हैं, बहुत खतरनाक। क्योंकि वो हमसे जुड़े हैं ना, हमारे व्हाट्सअप भरे रहते हैं, हमारे नंबर भरे रहते हैं, हमारे पास मैसेज भरे रहते हैं। तो हम जानते हैं कि बच्चे कितने मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? हर चीज व्हाट्सअप पे यहां दिखा के, लगा के नहीं दिखाई जाती, बताई जाती। ठीक है भाई? तो इस चीज को दिमाग में लाओ और फिर से खड़े हो, मेहनत करो। अच्छा हुआ है, आगे बढ़ो। मैं भैया आगे ही तैयारी कर रहा हूँ, फेज 2 कर रहा हूँ। फिजिकल स्टार्ट करो, और थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली भी फिट रखो। जो तुम ये पड़े पड़े ना, तुम्हारी हालत हो गई है, ये पागलपन हो गया बिल्कुल। थोड़ा सा अपना ख्याल रखा करो। फिर बता रहा हूं दोस्त, खराब हो जाओगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई किसी को परवाह नहीं है। इंसान को अपने ही परिवार में कोई मर जाता है ना, उसको जलाने तक जाते हैं, उसके बाद 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने अपने काम पे लग जाते हैं। सिर्फ माँ बाप को या आपके भाई बहन को दुख होता है, बाकी किसी को परवाह नहीं होती। ये सच है, मैंने रियलिटी में, लाइफ में देखा है। ठीक है? इसीलिए अपना शरीर अपना मंदिर, को बेहतर करो, अच्छे से खाओ, अच्छे से मेहनत करो, फिजिकल वगैरह करो, और अपने आप को स्ट्रांग करो। नहीं तो ऐसी पड़े पड़े खराब हो जाओगे, खराब कर लोगे अपने आप को। ठीक है? और लोगों की तो बस मैं बोल दूंगा कुछ भी। ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा खुन्नस मेरे को लोगों पे ही आती है, क्योंकि वो किसी काम नहीं आते और परेशान सबसे ज्यादा करते हैं। आधे तो मैसेज मेरे को बच्चों के यही आते हैं, भैया मुझे उसने ये बोल दिया, ये घर पे ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। ठीक है? सिर्फ अपनी फैमिली को ध्यान में रखो, बाकी बात खत्म, और आगे बढ़ो बस। ठीक? तो ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे, और इस बार लाइव पे चर्चा होगी। ठीक है? लाइव पे डिस्कशन करेंगे, आपके सारी बातें, सारे डाउट्स दूर करूंगा मैं। ठीक है भाई? तो ठीक है, नमस्ते। मैं तो अपने मिशन पे लगा हुआ हूं। मिशन बहुत जल्दी होने वाला है। अभी तो नहीं, टाइम लगेगा, बड़ी चीज़ों में टाइम लगता है, वक्त लगता है। बट ठीक है, हमने तो रातें काटनी ही हैं, क्योंकि हमने अब से नहीं, वर्षों से देखा ये सारी चीज़ें। बट आप लोग मेहनत करो, तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।